हाय नमस्कार। बाबा गाइड्स में लाइव आए हैं। दिखाते हैं आपको। आज खेसारी जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस है तो सामने आ गए हैं। देखिए क्या दिखा रहे हैं? धरती होती चाहे वो जान और ये तो हमारी मिट्टी है। यूपी बिहार जहाँ भोजपुरी भाषा बोली जाती है, मुझे लगता है कि वहाँ की हर वो चीज़, वहाँ के पेड़ पौधे, वहाँ के जीव जंतु, वहाँ की हर वो चीज़ें हमारे लिए हमारे माँ के समान है, हमारे अपनों के समान। सफर कहाँ चला के हो रहा है? ये सफ़र बहुत लंबा है। ये सफ़र इतना लंबा है कि अगर हम बताएं जाएँ तो पूरी एक किताब है हमारी जीवन, बट उतना दूर नहीं जाएंगे। बट हम लोग सफ़र मुंबई से तय किए थे और उमरा है, और बिहार से तय किए तब मुंबई गए। बात करते हैं फिल्म पर। फिल्म का नाम क्या है और क्या बताना चाहते हैं? सोनभद्र एक्चुअली रियल बेस कहानी है। रियलिटी को बेस करने के लिए अब हमारी बजट इतनी बड़ी नहीं कि हम सेट लगा। तो यहाँ की धरती ने मुझे एक चीज़ दिया कि यहाँ के लोकेशन, यहाँ के लोग, कुछ चीज़ें जो शहर से हटके है वो बहुत कम देखने को मिलती है हमें अपनी सिनेमा के माध्यम से, और वही रियलिटी हमें दिखाना था। हमारे नीरज रणधीर जी इस कहानी को जी रहे हैं और मैं इस कहानी का एक हिस्सा हूँ, और मैं वो किरदार निभाने की कोशिश कर रहा हूँ। कितने हद तक निभा पा रहा हूँ तो नीरज भी और रणधीर भी बताएंगे, लेकिन हमारी कोशिश है कि मैं जिस तरह आप लोगों ने इनको वासिफ देखा था उस हिसाब से अपने इस सिनेमा को लेकर जाएँ। और रियल कहानी है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। वैसे तो एक्टिंग करना टफ हमेशा होता है हमारे लिए, क्योंकि वो मेरे लिए हर वो काम चैलेंजिंग की तरह ही होता है, और मैं उसको आसान तरीके से नहीं करता। मैं कोशिश करता हूँ कि इसको कितना इसमें होगी करूँ। लगभग 10 से 15 दिन दूर में आपको सोनभद्र अलग अलग जगहों पर शूटिंग किया। क्या लगता है लोकेशन? ये लोकेशन जो हमें चाहिए थी वही मिली है। जो ऐसे लोकेशन है जो आपके टिपिकल गांव जो है वो हमें जो चाहिए थी, जो आज से 70 साल पहले, 80 साल पहले जो हमारे गांव हुआ करते थे, जो मिट्टी के घर, वो वहाँ पे रहने का 80 साल पहले रहने का लोगों का तरीका क्या था, वही सारी कैरेक्टर सारे लोग प्ले कर रहे हैं। और वैसा ही कपड़ा, वैसा ही रहना, वैसा ही बोलना, वैसा ही हर वो चीज़ जो 80 साल पहले, तो आज का खेसारी और 80 साल पहले का खेसारी होगा तो कैसा होगा। तो उसी हिसाब से हम कोशिश कर रहे हैं अपनी मिट्टी को, कि हम 80 साल पहले हमारी मिट्टी में कैसी चीज़ें होती थी, हम पहनते कैसे थे, हम खाते कैसे थे, और हमारा रहने का तरीका क्या था। तो वही सारी चीज़ें, और एक रियल बेस की कहानी है अवैध, जो कि एक हथियार के ऊपर एक कारीगरों को कैसे कुछ अलग बना दिया गया। तो कहानी को तो हम रिवील नहीं करेंगे।
सोनभद्र में फिल्म हो जाता है और सेल्फी के लिए हर लोग परेशान हैं, हालांकि हर लोग आप तक पहुँच नहीं पाते, तो सर उनके लिए आप देखिए, मेरे कहने से मैं अब उनको एक सलाह दूँगा, फोटो खिंचाने से आप हीरो तो बनने ही चाहिए। तो आप कोशिश करिए कि खेसारी की तरह बने हम, और मेहनत करिए। फोटो खिंचा लेने से आपको 10 लोग नहीं जान पाएंगे। कोशिश करिए कि आप अपने हुनर से दुनिया को बताइए कि मैं क्या हूँ, आप क्या हैं। ये बहुत ज़रूरी है, और आप मुझे अपने दिल में रखिए, मोबाइल में रखकर क्या करिएगा, और मैं आपके दिल में हूँ। तो आप सोनभद्र में भोजपुरी फिल्म की शूटिंग हो रही है, तो यहाँ के लोकल कलाकारों को भी आपके द्वारा लिया जा रहा है। बिल्कुल, मुझे लगता है कि अगर हम लोग तो मुंबई से 10 से 12 ही लोग आए, लेकिन बाकी जो आर्टिस्ट हैं सब यहाँ से लिए जा रहे हैं। बाकी यहाँ की गाड़ी, यहाँ की होटल, यहाँ के, तो कहीं ना कहीं सोनभद्र को एक रोजगार भी मिल रहा है, और हमें प्यार भी मिल रहा है, और हमारे सिनेमा को बढ़ावा भी मिल रहा है कि यहाँ के लोग सपोर्ट भी अच्छा कर सोनभद्र में भोजपुरी फिल्मों का शूटिंग अब लगातार होते आ रही है, इसलिए आप क्या कहना चाहिए? तो सोनभद्र में इंडिया से बाहर थोड़ी है। सोनभद्र तो हमारी भोजपुरी भाषा का एक हिस्सा है, और यहाँ हमारी भाषा बोली जाती है, तो अपनी भाषा की चीज़ें अपनी भाषा के लोगों के साथ करने में मज़ा भी आता है, ये हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। दूसरे जगह से कलाकार लाने में ये होता है कि उनको सिखाना पड़ता है कि हमारी ऐसे बोलना है, लेकिन यहाँ के लोगों को हमें सिखाना भी नहीं पड़ रहा है। सब लोग भोजपुरी को जानते हैं, भोजपुरी बोलते हैं, भोजपुरी के लिए कोई ज़्यादा खास दिक्कत नहीं है। वासियों के लिए आपका कोई बस यही कहूँगा कि ऐसा ही प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिए, ताकि हम लोग हमेशा हर महीने मैं या कोई भी कलाकार आकर आपके बीच में आपका प्यार और आपका स्नेह लेकर यहाँ से जाए, तो बस सोनभद्र को याद करें। डायरेक्टर जोड़ी नीरज रणधीर जी राजनाना फिल्म बैनर लेके आते हैं, क्या कहना चाहिए जोड़ी? सर, राजघराना में और नीरज रणधीर में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, क्योंकि एक डायरेक्टर को फ्रीडम जब मिलती है ना, तो अपनी चीज़ों को दिखा पाता है, चाहे वो कलाकार बंधु की तरफ से हो, या हीरो की तरफ से, हीरोइन की तरफ से, या किसी भी प्रोडक्शन से, या प्रोड्यूसर से। तो मुझे कभी आज तक ये महसूस नहीं हुआ कि हमारे प्रोड्यूसर साहब से कभी बोलना पड़े कि सर मुझे ये चाहिए। उनको जो चाहिए होता है वो खुद ही बोलते हैं कि भाई ये लेके आ जा, और वो चीज़ें आ जाती हैं। तो एक डायरेक्टर एक प्रोड्यूसर का कॉम्बिनेशन मुझे लगता है कि बहुत कम ऐसे देखने को मिलता है। डायरेक्टर गिड़गिड़ाते रहता है, फिर भी चीज़ें नहीं मिलती। बट ये सर का गुडविल है कि ये कुछ भी आपको चाहिए तो भाई आपको मुझसे नहीं पूछना है, आप ऑर्डर करिए, आपकी चीज़ें आपके पास आ जाएगी जो सिनेमा की ज़रूरत है। तो नीरज रणधीर जी को शेड्यूल है, इसमें 2 सेक्शन हो रहा है, पार्ट 1 और पार्ट 2। डिज़ाइन कैसे हो रही है? पार्ट 1 और पार्ट 2 का दोनों का एक सिलेक्शन चल रहा है या अलग अलग होने वाला है? अभी तो सिनेमा देखने के बाद पता चलेगा, पहले ही सर जानेगा। भाई हम हीरोइन के साथ भी बैठे हैं, प्रोड्यूसर के साथ भी बैठे हैं, और हमारे डायरेक्टर, दोनों डायरेक्टर, हमारे कैमरामैन, हमारे ये दिग्गज इंसान कितने गेहूँ कट गए, ये अभी तक आज तक नहीं कट पा रहे। इनसे सवाल करिए, खाली हमारे को पैदल के भैया अवैध के साथ आप काम कर रहे हैं, जैसे सारी भैया अवैध बन गए हैं, क्या कहेंगे? किसी के अंदर, देखिए मेरे कहने का मतलब कि किसी के अंदर जगह बनाने के लिए कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस खुद को जलाना। मैंने खुद को जलाया और हर आदमी जिसे हथियार लेकर चलाना चाहता है, बस वही मेरी ज़िंदगी है कि मैं खुद को जलाता बहुत हूँ। मैं भी तो एक सरिया की तरह ही था, मैं गला तपने के बाद ऐसा हथियार बना कि आज हर आदमी इस हथियार को लेकर चलाना चाहता है। तो युवाओं को आप क्या समझाते हैं? बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि करते जाओ, बनते जाओ, बनने के लिए कुछ नहीं करो। सर हथियार की बात करते हैं, हथियार पे ये फिल्म बना रहा है जी, इनसे तो तो हथियार पर जी। हथियार के बारे में आप कितना गहराई से जानते हैं और मुंगेर के बारे में कितना जानते हैं? मैं तो बहुत कम जानता था, लेकिन नीरज रणधीर जी लोगों ने इतना जला दिया कि मुंगेर सब मेरे से ज़्यादा कोई नहीं जानता। खेसारी जी, मेरा एक प्रश्न है, ये जो आपका मूवी जो बता है अवैध, इसका उद्देश्य है, संदेश क्या है? क्या संदेश यही है कि मेरी जो चीज़ें हैं वो सामने वालों किस चीज़ को मैंने अपॉर्चुनिटी देते हैं, क्या है, सब चीज़ें बदलती है ना,
तो अवैध आज हम एक इंसान की तरह हैं और हमारी चीज़ें ये तो उपज होती है और कोई दूसरे जगह से ला और हमें बोले कि नहीं आप किसान नहीं है और आपकी चीज़ें अच्छी नहीं है। ये वही है कि हमारी अपनी चीज़ों को हमारी सरकार ने अवैध बना दिया और हम एक कारीगर होकर आज कुछ और बन रहे हैं। पूरी फिल्म जो बनी है वो एक किसान को किसान नहीं आप उसको कहीं भी लेके जा सकते हैं, वो किसी भी विधा में लेके जा सकते हैं। अब आपको ये मोबाइल बनाने आता है और हमारे पूरे गांव को मोबाइल बनाने आता है और आप कह रहे हो कि नहीं आपकी मोबाइल अच्छी नहीं है, हम इसको चाइना से लेके आएंगे या हम आउट ऑफ इंडिया से लेके आएंगे, तो आपने हमें तो बेरोजगार ही कर दिया क्योंकि हमें मोबाइल ही बनाने आता है। हमें मजबूर मत करिए कि हम कुछ और बनाएं। तो वही है एक सरकार के प्रति एक क्रांति है कि अगर आपको आपके बीच में अगर कोई बेहतर चीज़ें होती हैं तो आप अगर उसको बढ़ावा नहीं देंगे। सपोर्ट है कि मैं एक पिता का बेटा हूँ, मैं अगर कुछ अच्छा करता हूँ और मेरे पापा ही मुझे अगर उसको निंदा करेंगे तो मैं तो आगे बढ़ ही नहीं पाऊँगा। तो ये एक पिता की तरह है कि सरकार हमारे लिए हमारी पिता है, हमारी गार्जियन है। अगर हम बेहतर कुछ करते हैं, हम बेहतर अपनों के बीच में कुछ करते हैं तो अपनों का भी कर्तव्य बनता है कि अपने बच्चों को हम और उत्साह दें ताकि वो इससे भी बेहतर चीज़ें कर सकें। बहुत ही अच्छा संदेश है। हाँ, स्वदेशी क्रांति क्या रहेगा? बस स्वदेशी क्रांति है ये कि जिस चीज़ से हम लड़ाई जीते आज उसी को आपने अवैध बना दिया। इसलिए कोशिश है हमारी कि दुनिया इसको समझे कि नहीं भाई हमारे बीच में भी अच्छे से बेहतर लोग हैं और हमें उनको प्रमोट करना चाहिए। भैया इसमें 2 हीरोइनें हैं तो क्या कहना चाहेंगे कि आपने जिनके साथ कई फिल्में आपकी हीरोइन एक ही चेहरे दो हो सकते हैं लेकिन हीरोइन यही है। यामिनी पहली बार करैक्टर प्ले कर रहे हैं और बहुत ये रिस्की काम होता है ऐसे हीरोइन होकर आप करैक्टर प्ले कर रहे हैं। तो ये यामिनी के लिए रोल बहुत प्यारा था और रोल बहुत चैलेंजिंग था। तो मेरे डायरेक्टर साहब ने ही उसको लॉन्च किया था। मुझे लगता है कि राजघराना से और राजघराना से ही वो निकली थी। पहली पत्थर के सनम कोई सिनेमा थी और उसमें पहली बार यामिनी काम की थी। तो एक परिवार की हिस्सा है इनकी जो हीरोइन तो ऑलरेडी हमारी चयन हो चुकी थी। तो उन्होंने बोला कि नहीं मैं इस परिवार के हिस्सा हूँ और मैं इससे दूर नहीं जाऊँगी, मुझे करियर मेरा बनता रहेगा, ऐसा नहीं कि मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा लेकिन मैं करूँगी। तो वो उनका एक समर्पण है इस परिवार के प्रति, इस प्रोड्यूसर के प्रति, इस डायरेक्टर के प्रति, उस सिनेमा के प्रति। तो उसमें गलत नहीं है वो, क्योंकि बहुत कम ऐसे लोग हैं जो हीरो होकर कैरेक्टर प्ले करते हैं, हीरोइन होकर कैरेक्टर प्ले करते हैं। क्योंकि अगर आप अच्छे एक्टर हो तो आपके लिए कोई भी एक्टिंग मुझे लगता है कि आसान हो जाती है। तो एक अच्छे एक्टर की पहचान है जो उसको कुछ भी मिले तो उसमें ढल जाए। देखिए यामिनी अच्छी एक्टर है, अच्छी पर्सनालिटी है और हमारे सिनेमा को कहीं ना कहीं उनसे फ़ायदा होगा है। और हमारी अपर्णा मलिक जी हैं जबकि ये साउथ से हैं, साउथ में रहती हैं। अभी 2 शब्द बोल दीजिए, कैसा लग रहा है आपको? हाँ, पहली बार आप बोलते हैं सबसे पहले तो सबको प्रणाम, नमस्कार। मैं अपर्णा मलिक और मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगी अपने डायरेक्टर सर का, नीरज रणवीर सर का, प्रोड्यूसर सर का और खेसारी सर का, इस सेट पे आके सर का, गोस्वामी सर का और पूरी टीम का बहुत मज़ा आया। भोजपुरी एक्चुअली ऐसे कहूँ तो मैं एक साउथ इंडियन एक्ट्रेस हूँ, मेरी करियर की शुरुआत मैंने साउथ इंडिया से करी थी, लेकिन मेरे स्कूल में बिहार है तो मैं एक बिहारी लड़की, तो बहुत मज़ा आ रहा है मुझे। आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे। थैंक यू सो मच। आप क्या कहना चाहेंगे? इस बारे में बोलूं, अपने बारे में आपके बारे में क्या है? यहाँ खूबसूरती के बारे में बोलूं तो अपर्णा जी हैं। मैंने एक ही आदमी खूबसूरत है। हीरो के बारे में बोलूं, वन एंड ओनली खेसारी जी हैं जो विद्या वाम गुणी अति चातुर। सोनभद्र के बारे में बोलिए। और इतना अच्छा बोलते हैं, इनके बोलने के बाद हम लोगों के पास बचता नहीं है। इनके पास जब हम लोग बैठ जाते हैं तो सिर्फ सुनते रहते हैं और शाम को इतना भर के घर रूम में जाते हैं
फिर रात भर उधेड़ते हैं, सुबह फिर खाली हो जाता है, उठ जाते हैं, फिर दूसरे दिन नया। बहुत आप इतने ज्ञानी हैं और सच में आपको कहाँ से ज्ञान प्राप्त हुआ है, ये ईश्वरीय देन है। जब ये बताते हैं, बोलते हैं, कभी आपको हंसाएंगे, कभी रुलाएंगे, कभी आप बहुत इमोशनल हो जाएंगे और कभी खूब खुल कर हंसेंगे। इसका एक कारण है हमारे हीरो हैं। एक्चुअली मैं कुछ शेयर करना चाहूँगी। जब मैं आई थी मुझे पता था कि खेसारी लाल यादव सिंह का नाम बहुत बड़ा है, सुपरस्टार भोजपुरी इंडस्ट्री एंड ग्लोबल स्टार। तो मैं नर्वस थी ऑफकोर्स कि आई डोंट नो ये कैसा होगा और जूनिंग का एस्टैब्लिश कर पाऊँगी। लेकिन जब पहले दिन पर भी सर से तो सारा चीज़ इतना कंफर्ट जोन क्रिएट करके इनका बोल हमेशा याद है हमारे सामने सुपरस्टार है, वो एक्ट्रेस है और बेटा ड्रॉप आपने जब प्रोड्यूसर साहब से बात करेंगे, प्रोड्यूसर साहब अरे भाई जिसका पैसा लगा है उससे भी बात करके सर अवैध की कहानी आपके बेटे ने आपको दिया 70 दिन का शेड्यूल सर, 2 पार्ट एक साथ शुरू कैसे मैनेज अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है। आजकल की गर्मी में जिस तरह से हीरा की और ये महापुरुष बगैर वैनिटी के भी लोकेशन ऐसा होता है ना, वैनिटी जादू आता है, तकरीबन 42-45 डिग्री टेम्परेचर होता है और उसमें इन लोगों का जो काम देखते हैं तो बहुत हम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी जितने भी गर्मी में सब लोगों का एक जुनून है, सब लोगों का एक डेडिकेशन है, जो देख के मुझे भी लगता है कि सही काम हो रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है और एक बहुत अच्छा मूवी बनेगा, बहुत अच्छा मूवी बन रहा है। से जो है मूर्ति एल्बम आ रहे हैं, हिंदी एल्बम आ रहे हैं और मगही एल्बम भी आ रहे हैं, तो म्यूजिक के क्षेत्र और दोनों काम कर रहे हैं। प्रोडक्शन हाउस है तो एल्बम भी आएगा, एल्बम में रोटी खाते हैं तो चावल खाते हैं कि दाल खाते हैं कि भोजपुरी भाषा हो चाहे संगीत मतलब एक थाली है। अब आप उसको प्लेट में खाओ और या उसको थाली में खाओ या कटोरी में खाओ। और उसमें आपको प्रकार पसंद आएगा, एल्बम सुनना आएगा, गाना सुनना आएगा, मूवी देखना है, तो दर्शकों के हिसाब से दर्शकों के हर तरह का हर आप लोग दिया जाए। आगे चलते हैं और मुझे बात करें, बात करेंगे पटना है तो जैसे जैसे दर्शक हो गया बहुत हो गया सवाल पूछ रहे हो, इधर माइक रख दो, वो भी वापस जा रहा होगा। शॉर्ट में से कैमरा मैन बन गए बाबा बॉलीवुड में पास होता है और भोजपुरी में जो है आप 6 बजे के यानी कहाँ से ये लॉकडाउन